नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि क्या 20,000 रुपये प्रति मंथ सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है क्या? कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी को आज इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार से। ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ है ना कि हाल के दिनों में बुढ़ापे के लिए लोग इस शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग समझ गए हैं वो इसका प्लानिंग भी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी समझे हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं। बट ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, इतनी आसानी से मिलता नहीं है बॉस। इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करनी पड़ती है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यदि आपको 40-50 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए ना, तो देखिए इसका जो परिभाषा है ना फाइनेंशियल फ्रीडम का, बहुत से लोग गलत मन में बैठाए हुए हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिल जाएगा तो कोई काम धंधा करना नहीं है, घर में बैठ जाना है और आराम से खाना है। भाई, अगर आप घर में बैठ जाओगे ना, सिर्फ बैठे बैठे खाओगे, दिन भर कोई काम नहीं रहेगा, तो आपकी उम्र जो है ना वो 10-15 साल ऐसे कम हो जाएगी। इस बात को आप मान के चलिए। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का परिभाषा वो नहीं है कि घर में बैठ के खाना है। हाँ, काम करेंगे बट अपनी मर्जी का काम करेंगे, जो मेरा मन करेगा वो करेंगे, किसी के अंडर में हम काम नहीं करेंगे। दिस इज़ द कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ये अर्थ कभी नहीं है कि आप वहाँ से फिर बैठ करके ज़िंदगी भर खाओगे, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ खाना है और सोना है, बैठना। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ऑफिस बॉस टाइमिंग जो 9 से 7 हम कोतहू की बैल की तरह खटते हैं, वो काम नहीं करेंगे भाई, उससे बचना है। अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो वो काम हमें नहीं करना है, अपनी मर्जी का काम करेंगे। हमें जो इच्छा करेगा वही काम करेंगे। 2 पैसा कम आएगा तो कम आएगा, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी वाला काम, जो हमें अच्छा लगेगा, जो मेरा मन करेगा। ये सुबह जाइए 9 से 7, बॉस का किचकिच, डांट सुनिए, प्रेशर रहता है, टाइमिंग रहता है, 1 घंटा कभी कहीं चले गए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब चीज़ नहीं करेंगे, अपने मन का काम करना है। और हेल्थ पे खास करके सबको ध्यान देना। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया और आपने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को ज़्यादा दिन तक उपभोग नहीं कर सकते हो। यदि आपको लंबे समय तक उस फाइनेंशियल फ्रीडम को यूज़ करना है तो आपको अपने हेल्थ को बना के रखना होगा, जो कि सबसे बड़ा समस्या आजकल आ रहा है इस दुनिया में, कि हेल्थ लोगों का दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके वैसे लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं, वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें तो बेहतर होगा उनके लिए। 20,000 रुपये की सैलरी अगर आपकी है तो बेसिक ज़रूरत को सबसे पहले पूरा की। जो बेसिक ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, वो सब सबसे पहले आपको पूरा करना है, उसमें कटौती नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमको अपना पेट काट काट करके और बचाना है, एसआईपी करना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कंप्रोमाइज़ करना है, धीरे धीरे बचाना है, फालतू खर्च नहीं करना है। फालतू खर्च को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। मोबाइल, बाइक, फास्ट फूड, जिसको कि हम खा करके बीमार भी पड़ रहे हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रहा है। ट्रैवलिंग, बिना मतलब का ट्रैवलिंग है। मोबाइल मेरे पास, ले लिया मेरे किसी दोस्त ने 25-30 हज़ार का नया मोबाइल, वो सब नहीं करना है। ये सब काम करते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलने वाला आपको। इन सब से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेसिक ज़रूरत जो है, खाना पीना, इस बच्चों की शिक्षा, वो सबसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करना है। यदि आपकी एज जो है ना वो 25 से 30 साल के बीच की है और आपका 20,000 प्रति मंथ का सैलरी वाले आप जॉब करते हो, तो आपको करना क्या होगा कि 100 रुपया पर डे आपको सेव करना होगा, बचाना होगा। मतलब करीब करीब 3,000 रुपये प्रति मंथ, जो कि आपकी सैलरी का मात्र 15% हिस्सा है। यदि 15% भी आप नहीं बचा सकते हैं तो फिर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना मुश्किल है भाई। 20,000 की सैलरी में 3,000 रुपये ईजिली बच सकता है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3,000 बच सकता है, और आपको भी बचाना चाहिए यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इच्छा रखते हैं तो। रिटायरमेंट के एज के समय ना टेंशन नहीं लेना होगा। यदि आप इतना बचत कर लिए 100 रुपया पर डे अभी से, तो उस समय का टेंशन आपका नहीं रहेगा बुढ़ापा में, कि कोई देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। आपका इतना अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा कि कोई दे या ना दे, आपका जीवन यापन बड़े आराम से चलेगा। प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कहता है? 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ एसआईपी का स्मॉल कैप मिड कैप में आज से 12 साल पहले किसी ने लगाया होता 3-3 हज़ार प्रति मंथ,
तो उसके पास आज कितना कॉर्पस होता, वही हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा पिछले 12 सालों में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जमा कितना हुआ? 3,000 प्रति मंथ, 4,32,000 रुपया। आज कितना है? 27,02,000 रुपया, 28.27% के रेट से। SBI का स्मॉल कैप जमा सेम हुआ 4,32,000, यहाँ पे वैल्यू बनाया है 22,50,000, 25.5% का CAGR। क्वांट का स्मॉल कैप जमा तो सेम होगा, सभी में जमा सेम होगा, यहाँ बना है 22,06,000 रुपया, 25% का CAGR मेंटेन कर रहा है पिछले 12 सालों में। DSP का स्मॉल कैप क्या कर रहा है? 2012 से लेके अब तक जमा तो सेम हुआ, यहाँ रिटर्न दे रहा है 23.31%, यहाँ बन रहा है 19,37,000 रुपया। कोटक में बन रहा है 19,31,000, फ्रैंकलिन में बन रहा है 19,30,000, जबकि HDFC ने बनाया है 18,14,000 रुपया, 22.33% के रेट से। ICICI प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप बनाया है 16,52,000 रुपया, 21% के रेट से। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लंबे समय में 20% से ऊपर ही रिटर्न मिलता है अच्छे वाले फंड में, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। यदि वही 20% का रिटर्न आने वाले 20 साल तक हमें मिले, मात्र 100 रुपया पर डे, 3,000 का महीना, हमारे पास क्या वैल्यू होगी उसकी? जमा हुआ 7,20,000 और हमारे पास कॉर्पस है 94,84,000, मतलब 95 लाख रुपया। हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ से 90-95 रुपये निकालिए हर मंथ, ज़िंदगी भर खाइए, पैसा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यदि आप यहाँ से 5 साल का समय और दे देते हो, 20 साल से 25 साल कर देते हो, रिटर्न सेम रहेगा, SIP सेम रहेगी आपकी 3,000 प्रति मंथ की, जमा होगा 9 लाख रुपया और यहाँ पे कॉर्पस बनेगा 2,58,00,000 रुपया। देखिए यहाँ पे आपको जीरो से लेकर के 1 करोड़ तक आने में करीब करीब 20 साल लग गए। 20 साल तक आप पहुँचे कितना में? 1 करोड़ में। बट 1 करोड़ से 2.5 करोड़ में पहुँचने में कितना समय लगा आपको? मात्र 5 साल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की परिभाषा यही है। दिस इज़ द कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे हो रहा है? 20 साल में बन रहा है 1 करोड़ और वहाँ से 5 साल यदि आप बने रहते हो तो वो बन जा रहा है 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा। इसे आपको समझना होगा। जितने लंबे समय तक आप बने रहेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका उतना ही हैवी मिलेगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो काम करता है ना, ये लंबे समय में करता है। ये मैं हमेशा कहता आया हूँ आप लोगों को शुरू से। जितना आप समय लंबा दीजिएगा, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही ज़्यादा काम करेगा। 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन गया। अब 2-2.5 लाख रुपए यहाँ से रिडीम कीजिए हर मंथ। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जो खाना है खाइए। कितना मोबाइल लीजिएगा, हर महीने महीने मोबाइल चेंज कीजिए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से बेस मजबूत करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है कि 1 करोड़ रुपया होने तक पैसे को सेव करना है, करते रहना है। कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो करेंगे, मोबाइल नहीं लेना पड़े, फास्ट फूड से बचना पड़े तो बचेंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपया शुरुआत का हमें चाहिए पहले। ठीक है। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। सर मेरा ग्रो ऐप में 12,000 का SIP था, बट ग्रो ऐप और ऑनलाइन ऐप पे भरोसा उठ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं SBI बैंक रेगुलर में स्मॉल कैप मिड कैप में 12,000 का SIP कर दूं? रिटर्न में क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? रेगुलर में तो चार्ज अच्छा खासा देना पड़ता है भाई, आप सब कुछ जानते हो, वीडियो लगातार देखते हो, आपको पता है कितना का फ़र्क है। और एक बात आप जान लीजिए कि जो बात बोल रहे हैं ना कि भरोसा उठ गया है ग्रो ऐप से, ग्रो ऐप आज भी इंडिया में सबसे अधिक डीमेट अकाउंट वाला ऐप है भाई। यहाँ कोई 10-20 लाख यूज़र नहीं है, करोड़ों करोड़ में इसके यूज़र हैं। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि ग्रो ऐप को धोखा करेगा, कोई आपसे खिलवाड़ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरह की बातें मैंने हमेशा बताई है आपको कि ये मोगेम्बो का एज पर प्लान है। कुछ ना कुछ न्यूज़ में आएगा, टीवी मीडिया रिंडो में बताया जाएगा, बट आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। आपको डरना है कि नहीं डरना है वो आपको पता है, आप खुद समझ सकते हो। जब फ्यूचर में मोदी सरकार गिर जाएगी तो क्या स्मॉल कैप डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं डूबेगा भाई। मोदी जी के आने से पहले क्या म्यूचुअल फंड नहीं था? क्या शेयर बाज़ार नहीं था? क्या वो शेयर बाज़ार परफॉर्म नहीं कर रहा था? बिल्कुल परफॉर्म कर रहा था। फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा कम कर रहा था। मोदी जी के आने से थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है।
बट ऐसा नहीं कि मोदी जी यदि हट जाएंगे पीएम के पद से तो हमारा जो सारा फंड है वो डूब जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, जितना रफ्तार से अभी चल रहा है शायद उतना रफ्तार से ना चले, हो सकता है कि उससे भी अच्छा रफ्तार पकड़ ले, ये कुछ भी कहना मुश्किल है। बट ये फंड डूबेगा नहीं, इस बात की गारंटी है, कोई भी म्यूचुअल फंड डूबेगा नहीं। मेरा 8 लाख रुपए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टेड किया है, अगले 10 सालों तक रखना चाहता हूँ। क्या इसे कंटिन्यू करूँ या फिर स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र कर दूँ? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए, यदि आपकी एज 45 या 45 से ऊपर है तो आपको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बट यदि आपकी एज कम है, 30-35 साल है, तो आने वाले 10 सालों के लिए आप उसे स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हो। 5 लाख रुपये HDFC के ही मिड कैप में कर दीजिए, 5 लाख रुपये स्मॉल कैप में कर दीजिए। बट यदि आपकी एज ज़्यादा है, 45-50 के आप हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने एज मेंटेन किया नहीं है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आपको यहीं पे बने रहना चाहिए। यहाँ भी कोई ख़राब रिटर्न नहीं मिलेगा, लंबे समय में 15% का रिटर्न यहाँ भी आपको ईजिली मिल जाएगा। सर, आपका वीडियो देख करके हिम्मत आ गया और SIP चालू किया हूँ, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। एज 33 ईयर, निपॉन स्मॉल कैप 5000, क्वांट स्मॉल कैप 3500, SBI का स्मॉल कैप 3500, एक्सिस का स्मॉल कैप 3500, मीरा एसिड का मिड कैप 2500 रुपया, HDFC का मिड कैप 3000 और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3000 रुपया। वीडियो देखते देखते खोपड़ी का इनका ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो गया है। बहुत ही सारे फंड जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये सारे के सारे फंड जो हैं ये मार धाड़ एक्शन से भरपूर है, परफॉर्म करने वाले फंड हैं ये सारे के सारे। मेरा कोई लोन चालू नहीं है, और कोई चेंज करना है तो बताइएगा। देखिए, यदि आपको चेंज करने का मन है, सिर्फ एक प्लान जो है वो मेरे को खटक रहा है। कौन सा? मीरा एसिड का मिड कैप। यदि आपको मिड कैप में रखना है ना, HDFC का मिड कैप, SBI का मिड कैप और निपॉन का मिड कैप, इन तीनों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तीनों ही बहुत अच्छे फंड हैं। मिड कैप कैटेगरी में मीरा एसिड से हट के आप वहाँ पे आ जाइए और लगातार बने रहिए। देखिए, आप टोटल जो है ये मिला करके 24,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। यदि आने वाले 20 साल तक 20% का भी रिटर्न मेंटेन करे, जो कि बहुत अधिक संभव है कि ये मेंटेन करेगा, जिस तरह के फंड में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इनके पास जो वैल्यू बनता है ना वो 7.5 करोड़ का बनता है। मिल गया फाइनेंशियल फ्रीडम, जो करना है कीजिए, जितना कहीं घूमना है, फिरना है, ऐश मौज करना है, खाना है, पीना है, उड़ाना है, जो करना है कीजिए। 7.5 करोड़ रुपये से आप 5 लाख 6 लाख रुपये महीना निकालिए हर मंथ का, पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत लोग देखे ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा ऑनेस्ट एडवाइज़र गाइड नहीं देखा। भाई, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा ले, उसको मिल जाए, इसीलिए मैं गाइड करता हूँ। और जो अच्छा चीज़ है मैं वही गाइड करता हूँ, मैं कभी भी कोई बेकार का चीज़ गाइड नहीं करता हूँ। आप मेरे इन बातों को समझ रहे हैं, आप खूबी समझ रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को समझ रहे हो। भाई दादा, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में एक वीडियो बनाइए, मोमेंटम फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। भाई, ये मोमेंटम वाले फंड से मैं हमेशा कहता हूँ कि बच करके रहना है। ये सब एक ख़ास सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। इससे अच्छा आप स्मॉल कैप मिड कैप में आ जाइए लंबे समय के लिए। मोमेंटम फंड से बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट जहाँ रिटर्न मैं जानता हूँ कम मिलने वाला है, वहाँ पे मैं क्यों जाऊँ भाई? इसलिए मैं मोमेंटम वाले फंड को कभी भी गाइड नहीं करता हूँ। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।